इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर जहां भारतीय सेनाएं लगातार पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर रही है। इतना ही नहीं, उसे लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान उल मसूर लॉन्च किया है, जिसके तहत पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल दागी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और फतेह 2 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली की ओर दागी गई है, लेकिन भारतीय सेनाओं ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उसे सिरसा में ही मार गिराया है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। रावलपिंडी में भी एयरबेस के पास में विस्फोट हुआ है। भारतीय सेनाएं लगातार हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटा रही हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान का निशाना देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां पर फतेह 2 से दिल्ली की ओर अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। और आपको बता देते हैं, जिस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया, सिंदूर जो महिलाओं के सुहाग से जुड़ा हुआ नाम, जिसमें जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया 21 अप्रैल के पहलगाम में अटैक के बाद, जिसके बाद पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन को नाम दिया सिंदूर। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी जो ऑपरेशन शुरू किया है भारत के खिलाफ, उसको नाम दिया है बुनियान उल मसूर। ये ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान ने दिया है। लेकिन आधी रात में देखिए पाकिस्तान किस तरह से भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर मिसाइल अटैक करने की जो कोशिश कर रहा है, जिसमें एक बार फिर से पटकनी खानी पड़ी है, मुंह की खाई है पाकिस्तान ने। आपको बता देते हैं, ये मिसाइल जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है फतेह 2, इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। बड़ी खबर पाकिस्तान वायुसेना की जम्मू के तालाब में फायरिंग की जानकारी आ रही है और बमबारी की जानकारी आ रही है। पाक की तरफ से एक बार फिर से नापाक फायरिंग, न सिर्फ फायरिंग बल्कि बमबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। भारत के सैनिक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर आप इसे युद्ध की स्थिति ही समझेंगे, जिसे पाकिस्तान ने नहीं समझा, जो समझाने की बार बार कोशिश की गई कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की जनता को देखना पड़ेगा। अब वैसी तस्वीरें, वैसी जानकारी वहां से निकल भी आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना को अपने आप को जनता के सामने प्रूफ करना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती बन गई है पाकिस्तान की सेना के सामने। तो वहीं इतने हथियार और इस तरह का भारत के साथ युद्ध करने का ना क्षमता पाकिस्तान के पास और ना उस तरह से अत्याधुनिक हथियार भारत की तरह पाकिस्तान के पास। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस बात को समझने को तैयार नहीं है। उसने भारत के खिलाफ युद्ध का अपनी तरफ से ऐलान कर रखा है। भारत के ऊपर फतेह 2 मिसाइल से जो भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, फतेह 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना 10 बजे इस पर बयान जारी करेगी। हर दिन आप भारतीय सेना की तरफ से ब्रीफिंग होते हुए देख रहे हैं, मीडिया ब्रीफिंग की जा रही है। वो इस वजह से कि एक एक जानकारी देशवासियों को भी मिलनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि आज का भारत सिर्फ सुनेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देगा। और इसीलिए आपने देखा है कि यहाँ पर जिस तरह से एक के बाद एक भारत की तरफ से निशाना साधा जा रहा है पाकिस्तान पर, उसके बाद ब्रीफिंग भी की जा रही है। राजन हमारे साथ इस समय न्यूज रूम से और जानकारी के साथ मौजूद है, जो हमें इस पर और जानकारी देंगे। राजन, ये एक तरह से युद्ध की स्थिति ही समझी जाएगी, वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान ना बैकफुट पर पूरी तरह से आने को तैयार है और ना ये स्वीकारने को तैयार है कि भारत के साथ वो युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन जो हर बार वो नापाक हरकत करता है, वो इस बार भी कर रहा है। बड़ी बात यह राजन कि उसने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को साधने की कोशिश की है, वहां पर अटैक करने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक है कंचन, आप जो कह रही हैं बात सही है, लेकिन इसमें हमें ये इंतजार करना पड़ेगा कि भारतीय सेना जो अपना बयान जारी करेगी 10 बजे, उसमें क्या निकल करके आता है। क्या ये वाकई युद्ध की स्थिति है, युद्ध हो गया है, जैसे एक अभी खबर आई है कि पाकिस्तान ने बुनियान उल मसूर में ऑपरेशन किया था और भारतीय सेना ने नाकाम किया है। सिरसा में उनका एक उनकी मिसाइल एक गिराई गई है। इसके अलावा जम्मू के सभी बॉर्डर एरिया में तेज गोलाबारी जारी है
ऐसे में पहले सूचना थी कि 6:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें भारतीय सेना के अधिकारी अपनी तरफ से बयान जारी करेंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी अब 10 बजे के लिए आगे बढ़ा दी गई है। और इस बीच पाकिस्तान का दावा है कि भारत के 3 शहरों में हमला किया गया है और भारत की तरफ से खबर यही है कि भारत ने बड़ा पलटवार किया और अपना बचाव भी किया है और सभी तीनों हमलों को नाकाम कर दिया है। मैं आपके पास आती हूँ, एक अपडेट और दे देते हैं अपने दर्शकों को कि भारत के साथ जो तनाव इस समय चल रहा है पाकिस्तान भारत के बीच में, उसमें बड़ा अपडेट ये कि पाकिस्तान के एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है और ये फैसला पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है। आज दोपहर 12 बजे तक सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। रावलपिंडी और रफीकी एयरबेस पर धमाके के बाद पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इस समय का बड़ा अपडेट कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है या प्रेस ब्रीफिंग आप कहिए जो होने जा रही है, उस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। बीती रात जो एक्शन देखा गया ये रिटेलिएशन है, आपने गलत काम किया उसके ऊपर हमने रिटेलिएट किया। लेकिन राजन, पाकिस्तान इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि अगर आप अपने आतंकी भारत में भेजेंगे तो भारत रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान का रिटेलिएशन नहीं है ये। पाकिस्तान को तो हम ऐसा करने से रोकने की सोच रहे हैं क्योंकि नुकसान उसी का होगा। भारत किस तरह से सिस्टमैटिकली आगे बढ़ रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और राजन, भारत का मौन, भारत के लिए पूरी दुनिया का मौन ये दिखाता है कि भारत जो एक्शन ले रहा है वो गलत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कंचन। अभी एक ताज़ा जानकारी आई है कि पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर हमला किया गया है भारत की तरफ से। नूर खान एयरबेस है जो चकलाला में है और रावलपिंडी में, और इसके अलावा पीएफ रफीकी एयरबेस है जो शूरकोट पंजाब में है, पंजाब पाकिस्तान के में, और तीसरा जो है पीएफ मुरीद एयरबेस है, ये भी चकवाल पंजाब में ही है। ये अभी ताज़ा जानकारी एक निकल कर आई है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसके लिए भारत ने एयर टू सरफेस मिसाइल यूज्ड फॉर बाय इंडिया फॉर द अटैक, ये एक खबर निकल कर आ रही है कि हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था इन तीनों एयरबेस के लिए। ये अभी बिल्कुल ताज़ा जानकारी निकल कर हमारे पास आ रही है। और ठीक है, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो दावा कर रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान आर्मी दावा कर रही है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। वो मिसाइलें हैं जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाती है। अब तक हम अपने दर्शकों को बता रहे थे और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान किस तरह से ड्रोन अटैक कर रहा है, तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन अटैक करके उसने भारत के जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, उन बॉर्डर एरिया पे उन्होंने उन लोगों को अटैक किया है, उन लोगों के घरों को अटैक किया है जो वहां पर रहते हैं, और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। बीते दिनों भी 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है, मौत का आंकड़ा वहां पर भी बढ़ रहा है। जैसे पाकिस्तान की नापाक फायरिंग हो रही है और वहां ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी ये दावा कर रही है कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत की तरफ से दागी गई हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, रावलपिंडी और लाहौर तक में धमाके हुए हैं, ये पाकिस्तान आर्मी का दावा है। एयरबेसेस पर विस्फोट किए गए हैं भारत की तरफ से, ये पाकिस्तान आर्मी कह रही है। पाकिस्तान के रफीकी एयरबेस के पास भी धमाका हुआ है। बड़ी जानकारी इस समय की ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार जारी है, जिस पर कयास ये लगाए जा रहे थे, उम्मीद ये की जा रही थी कि भारत ने पाकिस्तान के उन 9 जगहों पर अटैक किया है जहां पर आतंकी ठिकाने थे। सिर्फ उन 9 जगहों को अटैक किया था जहां पर आतंकी ठिकाने थे। लेकिन पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन किया वो सिविलियंस को अटैक किया है। भारत के सिविलियंस को अटैक किया है पाकिस्तान ने। अब इस पर रिटेलिएट भारत को करना पड़ रहा है। और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाया गया, जारी रखा गया, तब तक रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान ये बात समझने को तैयार नहीं हो जाएगा कि उसके आतंकवादी अब और बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बहुत बार भारत ने बर्दाश्त किया, इस तरह का एक्शन अब से पहले कभी नहीं देखा गया है। लेकिन इस बार जो एक्शन लिया गया है वो एक्शन पूरी दुनिया के सामने है और वो पूरी दुनिया देख रही है। जी राजन, आपके पास क्या अपडेट है इसके ऊपर? और इस बीच जो सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि उन्होंने कहा है
कि हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें रुक जाना चाहिए, अन्यथा अगली बार स्थिति और गंभीर होगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं कंचन, सरकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि हम जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें रुक जाना चाहिए। जिस तरीके से वो लगातार छोटे मोटे हमले कर रहे हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, उसके बावजूद भारत ने बहुत ही संयम की स्थिति बरती है और ये बताया है, ये कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं रुकता है, नहीं थमता है, तो उन्हें गंभीर स्थितियों से गुजरना पड़ेगा और भारत और तेज हमले कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी एक धमाके की खबर आ रही है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से राजौरी, पूंछ, उरी में गोलाबारी जारी है और लगातार फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस समय की श्रीनगर में 2 और धमाके हुए हैं। सुबह से अब तक श्रीनगर में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है, 2 और धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे धमाके, जहां पर आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां के लोगों के जीवन को पूरी तरह से तहस नहस पाकिस्तान के नापाक इरादों